आन्या नाम की एक रेगिस्तानी सूर्योदय के पिघले हुए सोने को रिफ्लेक्ट करने वाली आंखों वाली एक बुद्धिमान लड़की अपने दादा प्रसिद्ध कीमियागर मतलब रसायन बनाने वाला एलारा की छाया में रहती थी। एलारा की प्रयोगशाला बुदबुदाती कड़ाहियों और झिलमिलाते तरल पदार्थ की शीशियों से भरी अलमारियों की एक भूल भुलैया अन्या के लिए खेल का मैदान थी, जहां वह अपना जादू जगाने का सपना देखती। छिपे हुए रंगों का पीछा करने में वर्षों से अनुभवी एलारा ने आन्या को तत्वों की भाषा, आग से फुसफुसाए रहस्य और हवा द्वारा लाई गई कहानियां सिखाई। आन्या ने यह सब निगल लिया। उसका दिमाग स्पंज की तरह रसायन वर्णमाला को सोख रहा था, उन रहस्यों को खोलने के लिए उत्सुक था जो उसकी समझ से परे थे। एक दिन एलारा ने आन्या को एक शीशी भेंट की जिसमें एक घूमता हुआ तरल पदार्थ था जिसका रंग गोधूली आकाश जैसा था। यह, उन्होंने कहा, उनकी आवाज उम्र के साथ कठोर हो गई। यह सपनों का सार है, एक अदृश्य रंग लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। उसने आन्या को असंभव कार्य सौंपा, मायावी स्वप्न के रंग को पकड़ना और अदृश्य को दृश्यमान बनाना। आन्या ने खोज में अपना दिल लगा दिया। उसने चांद की किरणों और तारों की धूल के साथ प्रयोग किया, बुदबुदाते हुए रहस्यों को फुसफुसाया और रात के आकाश के नीचे उनकी चमकदार चमक को कैद करने की उम्मीद में रात के आकाश के नीचे जुगनुओं के साथ नाचता। महीने वर्षों में बदल गए। हताशा उसके संकल्प को कुतर रही थी। फिर भी मायावी स्वप्न का रंग उसकी सपना के रेगिस्तान में एक फुसफुसाहट, एक उपहासपूर्ण तेज धूप और गर्मी में रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी दिखने का भ्रम बनकर रह गया। एक तारों भरी रात, हरी हुई और थकी हुई, आन्या लड़खड़ाते हुए प्रयोगशाला से बाहर निकली। ऊपर चमकते नक्षत्रों को रिफ्लेक्ट करते हुए उसके चेहरे से आंसू बह निकले। अचानक एक उल्का आकाश में पन्ने की आग का निशान छोड़ते हुए पार हो गया। आन्या ने मंत्रमुग्ध होकर इसे देखा। न केवल हरा बल्कि इसके भीतर बुने हुए हजारों छिपे हुए रंग और आकाशीय ब्रश स्ट्रोक में नाचते हुए अनदेखे रंगों की एक स्वरसंगति को भी देखती है। उस पल में एक एहसास जाग उठा। सपने का रंग कोई एक रंग नहीं था, बल्कि संभावनाओं का एक टेपेस्ट्री था जो सही परिप्रेक्ष्य से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रयोगशाला में वापस आन्या ने अपने प्रयोगों को नई दृष्टि से देखा। उसने घूमते तरल पदार्थों और तेज लपटों में संभावनाएं छिपी हुई कहानियां देखी। लास्ट में वर्षों की खोज के बाद आन्या ने इसे समझ लिया। एक भी रंग नहीं बल्कि फुसफुसाहटों का एक बहुत से रूप दिख रहा था। एक झिलमिलाती धुंध जो शीशी में नाच रही थी, जो उन भावनाओं को रिफ्लेक्ट कर रही थी जो उसने इसकी रचना में डाली थी। यह आशा का, लचीलेपन का और लास्ट में साकार हुए सपनों का रंग था। एलारा ने अपनी पोती को अपनी रचना का शुभारंभ करते हुए देखा। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। आन्या ने न केवल सपने के रंग को पकड़ लिया था, उसने एक और गहरा सबक सीखा था कि सच्ची रसायन सूत्रों या भागों में नहीं है, बल्कि निरीक्षण की शक्ति, दूसरों को क्या याद आता है, यह देखने का साहस और असंभव में अटूट विश्वास है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखने से कभी नहीं डरना चाहिए। सपना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। मिलने से नहीं डरना चाहिए। असफलता एक सामान्य हिस्सा है। यह हमें सीखने और उगाने में मदद करता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है, अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करो। सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। अपने आसपास की दुनिया को नई नजरिए से देखें। अक्सर हम किसी को देखने के लिए सही नजरिया नहीं रखते हैं। अगर हम अपनी नजरों को बदल दें तो हम नई चीजें देख सकते हैं और नए अवसरों को खोज सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि वाली बातें तब होती है जब हम अपने सपने को पूरा करते हैं। आन्या ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः उसे सफलता मिली। इससे उसे खुशी और संतुष्टि मिली। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे हासिल करने में हम सक्षम हैं। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो हम उन्हें हासिल कर सकते हैं।